अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़र्रुख एजाज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंदम के हवाले से किसानों के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं। ये इंतज़ार किया जा रहा था कि हुकूमत गंदम की सरकारी कीमत मुकर्रर करेगी या नहीं। इस पर हतमी फ़ैसला हो गया है। पार्लियामेंट को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया है। आज की वीडियो में इसी हवाले से तमाम तर डिटेल्स आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही साथ इस पर भी फैसला हो गया है कि हुकूमत गंदम की ख़रीदारी करेगी या नहीं, वो डिटेल्स भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा पार्लियामेंट को गंदम की इंपोर्ट के हवाले से भी आगाह किया गया है, वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और लास्टली आखिर में गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो गंदम पर सब्सिडी है उसके हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है। क्या ये सब्सिडी कंटिन्यू रहेगी या नहीं, तो इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गंदम के हवाले से। जैसा कि आप दोस्तों से गुज़श्ता साल देखा कि हुकूमत की जानिब से ना तो गंदम ख़रीदी गई, गो के हुकूमत की जानिब से सपोर्ट प्राइस मुकर्रर हुई, लेकिन उस सपोर्ट प्राइस पर अमल दरामद नहीं हुआ। पंजाब हुकूमत की जानिब से हीले बहानों से गंदम की ख़रीदारी को डिले किया गया, ख़रीदारी भी नहीं की गई। एट दी एंड पास्को ने ख़रीदी और हुकूमत पंजाब की जानिब से ये कहा जाता रहा कि क्योंकि गंदम में नमी है इस वजह से ख़रीदारी नहीं की जा रही। हालांकि हकीकत ये थी कि हुकूमत पंजाब गंदम ख़रीदना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि गंदम की एक बड़ी क्वांटिटी जो है वो इंपोर्ट हो चुकी थी। तो उसके बाद हमने देखा कि गंदम की जो सूरत हाल है वो सबके सामने रही। गंदम में किसानों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और किसान काफ़ी ज़्यादा सरापा एहतजाज रहे। चंद सूबों ने जो गंदम है वो ख़रीदी, जिनमें सबसे ज़्यादा जो गंदम है किसानों से वो खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ख़रीदी गई। पंजाब में से भी किसानों ने जाकर वहाँ पर गंदम फ़रोख्त की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि किसानों के काफ़ी ज़्यादा सरापा एहतजाज रहने के बाद जो है वो हुकूमत के कानों पर जूं तक न रेंगी और हुकूमत ने कतन कोई भी इक़दाम नहीं लिए। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये अनाउंसमेंट आई कि वो आइंदा भी गंदम की ख़रीदारी नहीं करेगी और जो गंदम की ख़रीदारी का मेकनिज़म है उसको भी ख़त्म कर देगी। बेसिकली ये सब जो है वो IMF की डिमांड पर हो रहा था, क्योंकि IMF जो है वो हुकूमत पर ये दबाव डाल रही है कि हुकूमत गंदम की ख़रीदारी से निकले और गंदम की ख़रीदारी का जो निज़ाम है उसको डीरेगुलेट किया जाए। तो इसी निज़ाम के तहत हुकूमतों की जानिब से ना तो गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई और ना ही ख़रीदारी की गई। अब चूँकि 2024-25 की जो है वो गंदम आने वाली है और इस हवाले से किसानों के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं कि क्या हुकूमत ख़रीदेगी या नहीं। लेकिन इससे पहले चलने से पहले मैं आपको पहले वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर की कुछ बातचीत सुनवाना चाहूँगा कि उन्होंने इस हवाले से क्या कहा था, कि वो क्या इक़दाम ले रहे हैं। पहले आप वो सुन लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। देखें, दो तरीके हैं। मैं वैसे तो जो है कि एक तो डी रेगुलेशन की बात होती है कि कीमत मुकर्रर ही ना की जाए और मार्केट फोर्सेस को काम करने दिया जाए। उससे जो मार्केट फोर्सेस हैं उसके बहुत सारे साथ लवाजमात होते हैं। अगर प्राइस इधर मार्केट फोर्सेस ने मुकर्रर करनी है तो फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे भी किसी तरह पाबंदी ना हो और फिर रेगुलेशन किसी स्टेज पे भी ना आए, फिर कंप्लीट डी रेगुलेशन होनी चाहिए। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि जो सूरत हाल है इसमें कम से कम मेरी मिनिस्ट्री की तो रिकमेंडेशन है कि 1 साल और हमें सपोर्ट प्राइस देनी चाहिए और आइंदा साल के बाद कोई मेकनिज़म ऐसा बनाए। क्योंकि पिछले साल जब हमने प्रोक्योर नहीं की, सपोर्ट प्राइस नहीं दी, तो उससे जो फार्मर है, किसान है, उसको नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अहम सेक्टर है हमारे लिए, हमारी इकॉनमी के लिए। और जो वीट है स्पेशली, ये स्टेबल क्रॉप है, जो हम कहते हैं जो एक कोई ना कोई क्रॉप ऐसी होती है हर मुल्क में जिसको वो नोटिफाई करते हैं या कंसिडर करते हैं ये स्टेबल हमारे लिए क्रॉप है, ज़रूरी है ये फसल, ये जो किसी जगह चावल है, किसी जगह मेज़ है, किसी मुल्क में किसी जगह वीट है, जिस तरह हमारे यहाँ इंडिया में है या बहुत सारे मुल्कों में है। तो मैं समझता हूँ कि वीट को हमें थोड़ा सेपरेटली डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना चाहिए। बाकी चावल डीरेगुलेटेड है, बाकी मेज़ है, जो भी फसलें हैं, दालें हैं, सारी चीज़ें हैं वो डीरेगुलेटेड है। लेकिन वीट को कोई ना कोई हमें मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा जैसे जो फार्मर है वो लगाए भी, काश्त भी करे
और उसमें कमी ना वाक़ हो उसके रकबे में, ताकि कल को कोई शार्टेज ना हो जाए, कोई शार्ट फॉल ना आए उसके प्रोडक्शन में। अगर वो कल को ये होता है शार्ट फॉल, तो फिर वीट हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जो मैं समझता मुनासिब बात नहीं है। तो इस पर हम गौर कर रहे हैं सूबों के साथ मिल के। अभी आने वाले हफ्ता 10 दिन में हम किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि ये कंप्लीट डीरेगुलेशन होगी, या 1 साल के लिए हम कुछ मैकेनिज़्म बनाए हैं कि किस तरह हमने इसको लेके चलना है वीट की प्रोक्योरमेंट। जी तो फ्रेंड्स, राना तनवीर की बातचीत आपने सुनी। राना तनवीर यही कह रहे थे कि वो IMF को भी कायल करने की कोशिश करेंगे, और हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि चूँकि गुज़श्ता साल किसानों से गंदम ख़रीदी नहीं गई, किसानों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो लिहाजा 1 साल के लिए ये कोशिश की जाएगी कि गंदम की सपोर्ट प्राइस भी दी जाए और IMF को एग्री किया जाए कि 1 साल के लिए किसानों से गंदम ख़रीद ली जाए। लेकिन अब जो है वो सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। IMF का वफ़द जो है वो मार्च में पाकिस्तान पहुंचने वाला है, और वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की और जो वज़ारत ख़जाना की जो बातचीत हुई है IMF के साथ, IMF कतई तौर पर एग्री नहीं है कि हुकूमत जो है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस दे। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि क्योंकि जो कौमी असम्बली की नेशनल फूड सिक्योरिटी कमेटी है उसका इजलास हुआ है। वहाँ पर जो सेक्रेटरी हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी के वसीम साहब, उन्होंने ब्रीफिंग दी है फूड सिक्योरिटी कमेटी को। उन्होंने कमेटी को बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली ये आगाह कर दिया गया है कि 2025 में हुकूमत जो है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस अनाउंस नहीं करने जा रही, यानी कि हुकूमत जो है वो सरकारी कीमत का ऐलान नहीं करेगी, और इसको डीरेगुलेट कर दिया गया है, यानी कि मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया गया है कि अब मार्केट फोर्सेस जो है वो तयन करेंगी कि गंदम की कीमत क्या होगी। और इसके साथ साथ सेक्रेटरी की जानिब से ये भी बताया गया है कि ये तमाम तर जो है वो IMF के साथ जो मुआहदा किया गया है गंदम की प्राइसेस को डीरेगुलेट करने के हवाले से, उसके तहत ये किया जा रहा है, और हुकूमत कतई तौर पर इस साल जो गंदम की प्राइसेस हैं वो अनाउंस नहीं करेगी। इसके साथ ही साथ सेक्रेटरी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी हैं उनकी जानिब से ये भी बताया गया है कमेटी को, क्योंकि कमेटी ने इस्तफसार किया था कि क्या हुकूमत जो है वो गंदम ख़रीदेगी या नहीं, तो इस पर सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से कमेटी को ये बताया गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से गंदम की ख़रीदारी के हवाले से पॉलिसी के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। ये तो अब कंफर्म है कि बल्क में जो है वो गंदम नहीं ख़रीदी जाएगी हुकूमत की जानिब से, क्योंकि जो जब सपोर्ट प्राइस मुकर्रर हुकूमत नहीं कर रही तो गंदम की बल्क में ख़रीदारी भी नहीं करेगी। लेकिन चूँकि वफाकी हुकूमत की जानिब से कुछ स्ट्रेटजिक रिज़र्व जो हैं वो मेंटेन किए जाने होते हैं, किसी आफत की सूरत में ज़रूरत पड़ सकती है उन स्ट्रेटजिक रिज़र्व की। इसके साथ साथ जो हमारी फोर्सेस हैं उनको भी गंदम फराहम करनी होती है। इसके अलावा जो कुछ इदारे हैं उनको भी ये गंदम की फराहमी होना होती है। तो सिर्फ उन मकासद के लिए जो है वो गंदम ख़रीदी जाएगी, और उसके लिए पॉलिसी मुरतब करने के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई है, और वो कमेटी जो है आइंदा चंद रोज़ में अपनी सिफारशात जो है वो वज़ीर आज़म को भिजवाएगी कि कितनी गंदम जो है वो प्राइवेट सेक्टर से ख़रीदी जाएगी। ताहम इसमें रेट का तयन जो है वो हुकूमत बिल्कुल भी नहीं करेगी। जो ओपन मार्केट में रेट होगा उसी रेट पर जो ये गंदम है वो हुकूमत की जानिब से ख़रीदी जाएगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी गंदम इंपोर्ट के हवाले से। तो गंदम इंपोर्ट के हवाले से कौमी असम्बली की जो नेशनल फूड सिक्योरिटी कमेटी है उसको ये बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है कि हुकूमत इस माली साल में यानी कि जून 2025 तक कोई भी गंदम इंपोर्ट करने नहीं जा रही है। जो फिगर्स दिए गए हैं फूड सिक्योरिटी कमेटी में, वहाँ पर यह बताया गया है कि गंदम के इस वक्त सूबों में वाफर ज़खायर मौजूद हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गंदम इंपोर्ट भी हुई थी, तो उसकी वजह से गंदम के वाफर ज़खायर जो है मौजूद हैं। तो इस वजह से जून तक जो है वो कोई भी गंदम इंपोर्ट नहीं होगी। ताहम कमेटी अरकान की जानिब से इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न शो किए गए हैं कि अगर किसानों को सपोर्ट प्राइस भी नहीं दी जा रही, किसानों से गंदम नहीं ख़रीदी जाती, तो आइंदा साल किसान गंदम बिल्कुल लगाना छोड़ देंगे, क्योंकि गुज़श्ता साल भी किसानों को नुकसान हुआ, और इस साल जो सूरत हाल बनेगी वो तयन करेगी कि किसान अगले साल गंदम काश्त करेगा या नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स थे, लेकिन सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी का ये कहना था कि वो IMF की वजह से बाउंड हैं, और वो मुआहदा कर चुके हैं IMF के साथ कि अब वो तमाम जो प्राइसेस हैं वीट के हवाले से उनको डीरेगुलेट करेंगे। इसके साथ साथ सेक्रेटरी की जानिब से ये भी बताया गया कि प्राइवेट सेक्टर को एम्पावर किया जाएगा गंदम की ख़रीदारी के हवाले से, यानी कि किसानों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने की मुकम्मल
तैयारी कर ली गई है। अब प्राइवेट सेक्टर की मर्ज़ी है कि वो किसानों को गंदम का अच्छा रेट देता है या नहीं। ये चंद माह में ये तमाम तर चीज़ें समझ में आ जाएंगी, सामने भी आ जाएंगी। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो निजी बैंक हैं उनके ज़रिए जो प्राइवेट सेक्टर है उनको गंदम के स्टॉक मेंटेन करने के हवाले से फैसिलिटीज़ भी फराहम की जाएंगी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर से लोन्स और जो दीगर अगर पैसे चाहिए ख़रीदारी के हवाले से तो वो फैसिलिटी जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दी जाएगी। ये इंतज़ामात सेक्रेटरी की जानिब से बताया गया है कि ज़रूर किए जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत की ये पॉलिसियाँ जो हैं इन पर किसान तंजीमें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सरापा एहतजाज हैं और उनका यही कहना है कि अगर हुकूमत सपोर्ट प्राइस नहीं देती और अच्छी कीमत किसानों को नहीं मिलती तो आइंदा सालों में किसान जो है वो बिल्कुल भी गंदम काश्त नहीं करेंगे। अब आखिर में बात कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। जो गंदम पर सब्सिडी फराहम की जाती है उस हवाले से भी मामला उठाया गया है फूड सिक्योरिटी कमेटी में। फूड सिक्योरिटी कमेटी में जो सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी हैं उन्होंने बताया है कि गंदम पर जो सब्सिडी गिलगित बल्तिस्तान को दी जा रही है उसको कतई तौर पर ख़त्म नहीं किया जा रहा है, वो सब्सिडी बदस्तूर जारी रहेगी। ताहम इस सब्सिडी को शफाफियत लाने के लिए, सब्सिडी में शफाफियत लाने के हवाले से जो डिजिटलाइजेशन का निज़ाम है उसको एक्टिवेट किया जा रहा है, उसको फ़रोग़ दिया जा रहा है और इस हवाले से इक़दामात किए जा रहे हैं। तो ये इस साल की 2024-25 की गंदम के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी है कि जिसमें हुकूमत जो है वो किसानों से कतई तौर पर गंदम जो है वो बल्क में नहीं ख़रीदेगी जिस तरह से पहले जो है वो ख़रीदी जाती है। तो सिर्फ़ जो है इस साल हुकूमत जो है वो अपने मकासद के लिए, यानी कि अपने स्ट्रेटजिक रिज़र्व बरकरार रखने के लिए, वफाकी इदारों को देने के लिए जो है वो गंदम परचेज़ करेगी।